आइए बच्चों, यहां पर इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो आने वाले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो लेक्चर सीरीज को, क्या पता इन्हीं 5 क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सो ध्यान से देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है प्रूफ करने के लिए 1 - 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 - कॉट ए का, ठीक है, 1 - कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर बराबर सेक ए माइनस कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एलएचएस। ये बनेगा 1 - 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला ओपन करेंगे 1 + 10 स्क्वायर a माइनस का 2 10a, और यहां फॉर्मूला होगा 1 + कॉट स्क्वायर a माइनस का 2 कॉट a। ये पार्ट क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। 1 + 10 स्क्वायर a क्या होता है? सेक स्क्वायर a, और 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो इन्हीं दो आइडेंटिटीज को यहां पर यूज करेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए। यहां बचेगा क्या? माइनस का 2 10 ए माइनस का 2 कॉट ए। ठीक है, तो यहां पर ये बनेगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा 10a प्लस कॉट ए। ठीक है, सो यहां पर ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज लिखेंगे 2, 10a को लिखेंगे बेटा साइन ए अपॉन का कॉस ए, कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन का साइन ए। ये पार्ट क्लियर हुआ? अब यहां पर लिया जाएगा एलसीएम, यहां पर लिया जाएगा एलसीएम। तो आइए अच्छे से एलसीएम लेंगे। बोले क्या बनेगा? ये बनेगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 2, ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, पति होनी चाहिए बोलना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होना चाहिए? 1, ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, क्या लिख देंगे? 1। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एज इट इज, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए एज इट इज माइनस का 2, ये ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, बचे हुए कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अब साइन ऊपर जाएगा, जो भी आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर साइड में आपको बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है पता होना चाहिए। बोले क्या? कॉसेक ए होता है। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा? पता होना चाहिए, सेक ए होता है। तो ये क्या बनेगा बेटा? सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए, और कॉस 1 अपॉन कॉस ए ये नीचे है, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सेक ए। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बनेगा? सेक ए माइनस कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आरएचएस। यही आपको प्रूफ करना था, ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सेक ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, यहां पर दोबारा लिखा हुआ है सेक ए माइनस कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर, ये प्रूफ करना था, आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस का 1। प्रूफ करने को 2007 12 19। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। बोले क्या? साइन की पावर, एलएचएस ले लिया, साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a। ठीक है, जो कुछ भी प्रूफ करना उसमें सब कुछ साइन में है, तो याद रखिएगा सब कुछ साइन में लाना है। तो साइन की पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और कॉस की पावर 4a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोले क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटी लगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए।
तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक आइडेंटिटी आपको पता होगी, बोले क्या, कि 1 बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो सब कुछ जो प्रूफ करना साइन के टर्म में, यहाँ साइन तो है कॉस भी है, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालो, तो साइन को आपको इधर भेजना पड़ेगा। तो फाइनली बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका RHS। इसी को प्रूफ करना था। ठीक है, क्या बना 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। ये पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन को देखिए इसको, और यहाँ से क्वेश्चंस को नोट करके फिर अपने आप उन क्वेश्चंस को दोबारा लगाइए और चेक करिए कि क्या इन क्वेश्चंस को समझने के बाद अच्छे से, पढ़ने के बाद अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये तो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले क्या 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस का टेन ए। ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे बेटा LHS। क्या लेंगे बउआ LHS 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। ये हमने ले लिया LHS। ठीक है, तो सेक ए को क्या लिख सकते बताइए 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को क्या लिख सकते साइन ए अपॉन का कॉस ए। ठीक है, अब यहां पर लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम, तो कॉस ए आएगा, तो कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड कराया 1, कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड कराया तो फिर साइन ए। मतलब समझिए, अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर आप देख रहे होंगे कॉस ए है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट लिख दिया, ऊपर इसमें लिखा 1, इसमें लिखा साइन ए, और ये कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये साइड में 1 बाय कॉस ए तो चलता ही रहेगा, माइनस 1 बाय कॉस ए चलता ही रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अब ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो जब कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा बताइए, तो ऊपर बनेगा बउआ कॉस ए और अपॉन में 1 माइनस का साइन ए, माइनस का 1 बाय कॉस ए। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर लिया जाएगा एलसीएम, जो कि क्या आएगा बेटा, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, यानी 1 माइनस साइन ए, और यहां पर आ जाएगा आपका कॉस ए। क्लियर हो गया। आगे की कैलकुलेशन, अब इस पूरे को इससे डिवाइड कराओगे, ये वाला पार्ट कैंसिल, बचेगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। इस पूरे को इससे डिवाइड कराएंगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये वाला पार्ट बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन ए बना रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो क्या बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का क्या बेटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे किससे बेटा 1 माइनस साइन ए, और ब्रैकेट में रहेगा आपका कॉस ए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, अभी बताया था, पिछली आइडेंटिटी यूज की थी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, याद रखिएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, याद रखिएगा। बने दोनों कहां से हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से, यहीं से बने। तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर आप देख रहे होंगे होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन लिखा है -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर ये साइन स्क्वायर ए है तो इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस का यहाँ पर केवल ठीक है ओके 1 माइनस साइन ए, यहाँ तो केवल साइन ए था ना, तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर नहीं आएगा, केवल साइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन था। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, लेकिन कैसा माइनस का, और प्लस का हो जाएगा साइन ए, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। ठीक है, ऊपर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, साइन ए कॉमन दिख रहा, तो साइन ए कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का साइन ए, और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का साइन ए, और यहाँ पर बचेगा बउआ कॉस ए। तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन ए और यहाँ बचेगा कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा tan ए, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी बउआ फर्स्ट। कौन सी बनेगी बेटा फर्स्ट। ये पार्ट क्लियर हुआ।
अब हमने केवल अभी एलएचएस सिंप्लीफाई किया है, ये केवल एलएचएस से आरएचएस डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा, या होगा भी तो काफी टिपिकल हो जाएगा। सो इट वुड बी बेटर कि आप आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर ले और प्रूफ कर ले, ठीक है। सो टेकिंग आरएचएस, ठीक है, यहां से हम लोग आरएचएस लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आरएचएस लेंगे, क्या आएगा आरएचएस, ध्यान से देखिएगा, आरएचएस, ठीक है। आरएचएस में क्या आएगा, आरएचएस यहां पर लिखा हुआ है 1/cos A माइनस 1/sec A प्लस का tan A, ठीक है। यहां पर भी वही काम करो, बोले क्या, ठीक है, यहां पर भी वही काम करो, 1/cos A, ठीक है, ओके। इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो यहां पर 1/cos A एज इट इज लिखेंगे, sec A को क्या लिखेंगे, 1/cos A, tan A को लिखेंगे sin A अपॉन cos A, ठीक है। तो ये बनेगा 1/cos A माइनस 1 अपॉन, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, यानी cos A है, यहां पर बनेगा cos A और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा cos, ठीक है, एक मिनट, हाँ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होंगे, यानी बनेगा 1 प्लस sin A, ठीक है। याद रखिएगा अगर दो टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर भी क्या है cos A, यहाँ पर भी cos A, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर दिए जाएंगे तो 1 प्लस sin A बनेगा, ठीक है। अब इस cos A को आप ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा, 1/cos A माइनस cos A अपॉन 1 प्लस का sin A, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा cos A ब्रैकेट में 1 प्लस का sin A, 1 प्लस का sin A, ठीक है। अब इस पूरे वैल्यू को cos A से डिवाइड कराएंगे, cos A से cos A कैंसिल, 1 प्लस sin A यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस sin A, माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगा, इस पूरे को इससे डिवाइड कराएंगे, ये पार्ट कैंसिल, बचेगा cos A से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा cos स्क्वायर A, क्लियर हो गया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर sin A, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा देंगे cos A ब्रैकेट में 1 प्लस का sin A, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा, ऊपर sin A कॉमन लेना है, ऊपर sin A क्या करना है, कॉमन लेना है, ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर sin A कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ऊपर sin A कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बनेगा sin A प्लस का 1, sin A प्लस का 1, और नीचे क्या बनेगा बेटा cos A 1 प्लस का sin A, 1 प्लस का sin A से 1 प्लस का sin A कैंसिल, sin A अपॉन cos A क्या हो जाएगा tan A, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर बन जाएगी फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो भी 10 आया, सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो भी 10 आया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफी बार पूछा गया है, बोले क्या, sin A ब्रैकेट में 1 प्लस का tan A प्लस cos A ब्रैकेट में 1 प्लस का cot A, 1 प्लस का क्या बेटा cot A बराबर क्या हो जाएगा cosec A प्लस का sec A, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, जब आप LHS लेंगे तो क्या बनेगा sin A ब्रैकेट में 1 प्लस का tan A, यहां पर बनेगा cos A ब्रैकेट में 1 प्लस का cot A, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर sin A एज इट इज रहेगा, tan A को क्या लिख सकते बताइए, tan A को लिखेंगे sin A अपॉन का cos A प्लस cos A एज इट इज 1 प्लस cot A को लिखेंगे cos A अपॉन का sin A, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा sin A, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा cos A प्लस sin A अपॉन में cos A, ये पार्ट आया कि नहीं है। यहां पर भी क्या करेंगे एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम क्या आएगा sin A, और sin A यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा क्या sin A प्लस का cos A, ये पार्ट आया कि नहीं है। तो अब दोनों में देखिएगा ध्यान से क्या कॉमन है, sin A प्लस cos A, sin A प्लस cos A, तो sin A प्लस cos A इन दोनों में से क्या कर लो कॉमन, तो जब यहां से sin A प्लस cos A चला गया, ऊपर बचेगा sin A और नीचे बचेगा बउआ cos A, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्लस यहां से sin A प्लस cos A चला गया तो ऊपर बचेगा cos A और नीचे बचेगा बेटा sin A, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, ये sin A प्लस का cos A एज इट इज लिखा रहने दीजिएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा sin A इंटू cos A, ठीक है, और इस पूरे पार्ट को इससे डिवाइड कराएंगे, cos A से cos A कैंसिल, बचेगा sin A इंटू sin A क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस
इस पूरे पार्ट को साइन ए से डिवाइड कराएंगे, साइन ए कैंसिल, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1। यहां पर बनेगा बेटा साइन ए प्लस का कॉस ए, और यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और अपॉन में क्या बनेगा बेटा साइन ए इंटू कॉस ए। अलग अलग करेंगे तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर के एज इट इज रहेगा, बोले क्या साइन ए प्लस का कॉस ए, एंड इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराया जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अलग अलग करेंगे क्या बनेगा साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस कॉस ए को डिवाइड कराएंगे किससे, साइन ए इंटू कॉस ए से। ये पार्ट क्लियर हुआ, आया। तो अब अलग अलग जब डिवाइड कराओगे तो यहां पर जो आपका साइन ए है बेटा क्या है साइन ए, ये साइन ए आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहां पर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉस ए के, और यही तो प्रूफ करना था सेक ए प्लस कॉस ए के, तो आ गया सेक ए प्लस कॉस ए के, और ये हो जाएगा आपका RHS। ठीक है, बिलीव मानिए, ठीक है, विश्वास करिए, इन क्वेश्चंस के बोर्ड में आने के चांसेस हैं पर्याप्त। नहीं प्री बोर्ड में तो प्री बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में टकराते हैं। ठीक है, अब किसी को ये थोड़ी ना पता होता कि एग्जैक्टली यही आएगा, ऐसा किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, बट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टीचर्स उन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों को करवाते हैं, और उन्हीं में से कोई एक आता है। ठीक है, एग्जैक्टली बता पाना कि यही आएगा वो तो अंधी होती है, वो पढ़ भी सकती, नहीं भी पढ़ सकती, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है उस टाइप के क्वेश्चंस को, टीचर्स बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, और जब टीचर्स बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो लगता है कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था, जो बताया था, उसी में से आया। बट इस चीज को कहने के लिए टीचर को प्रैक्टिस करानी पड़ती है, बताने पड़ते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस जो बच्चों जो बोर्ड में आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बच्चों को उन क्वेश्चंस को पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएं, समझाए जाएं, बताए जाएं, जो बोर्ड में एग्जाम में जिसके जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि उसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पेपर देने में आसानी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई एक चीज कम से कम कर दो, चाहे लाइक कर देना, चाहे शेयर कर देना, चाहे सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रखा है तो नए हैं तो सब्सक्राइब ही कर लें, और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनको एक काम करना है बस, चाहे लाइक कर दीजिएगा, चाहे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चाहे क्या कहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, कोई एक चीज जरूर करिएगा। ठीक है, बिकॉज आप लास्ट तक जुड़ते हैं, शुरुआत में तो कई लोग आकर के लाइक करके चले जाते हैं, या कई लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है, बट स्टिल जो इस वक्त यहाँ तक इस पोजीशन तक 10-10 मिनट 20-20 मिनट बाद तक वीडियो तक जुड़े हुए हैं, वो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। ठीक है, उनको जो कंटेंट चाहिए वो यहाँ मिल रहा है, तभी वो यहाँ तक रुके हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और मदद करें, ठीक है, आपका भी और हमारा भी काम चले। ठीक है, वापस आते क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। क्वेश्चन दिया गया कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और इस पूरे का क्या बेटा होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1 माइनस का कॉस ए अपॉन 1 प्लस का कॉस ए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लेंगे बेटा LHS। क्या लेंगे LHS? ये बनेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, कॉसेक ए को क्या लिखोगे 1 बाय साइन ए, कॉट ए को क्या लिखोगे कॉस ए अपॉन में साइन ए, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। तो जिसके अपॉन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ले लो और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो। ये बहुत सिंपल सा पार्ट होता है, याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं एज इट इज। ठीक है, अब ये बनेगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अलग कर दो, और नीचे साइन स्क्वायर ए अलग कर दो। ठीक है, यहां पर बनेगा 1 माइनस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पर साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कि नहीं? अब यहां पर ऊपर लिखो 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस कॉस ए से, और यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? यहां पर 1 को 1 का स्क्वायर मानो, और यहां पर क्या बनेगा 1 प्लस का कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 माइनस का कॉस ए, 1 प्लस का कॉस ए, जो कि आ गया आपका RHS। ठीक है,
ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।